Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I myself, Sheikh Sumayya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School from Standard 2nd, will teach you today subject EVS. Our topic is chapter number 3, Plants Around Us, Part 1, Sem 2, Cherry Book. This is presented by me, Sheikh Sumayya. चैप्टर नंबर 3 प्लांट्स अराउंड अस। जैसे आप लोगों को पता है प्लांट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ होते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने समझा था सेकंड स्टैंडर्ड में फर्स्ट स्टैंडर्ड में कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज़ कहते हैं। देन उसके बाद जो प्लांट्स उससे कम साइज़ के होते हैं दोज आर श्रब्स, और उससे छोटे वाले होते हैं दोज आर हर्ब्स, राइट। और जो प्लांट्स किसी और के सपोर्ट पर खड़े रहते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स, और जो ग्राउंड के ऊपर उगते हैं वो होते हैं क्रीपर्स। तो आज हम प्लांट्स के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। लेट अस वार्म अप अवर सेल्फ। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, है ना। हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स अपने आसपास देखते हैं। कैन यू नेम दीज टू प्लांट्स? क्या आप ये दो प्लांट्स को नेम दे सकते हैं? ये कौन कौन से प्लांट्स हैं? देखो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये रोज़ प्लांट है और ये बनाना प्लांट है, राइट। ये एक श्रब है और ये एक हर्ब्स है। नाउ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट लाइक एनिमल्स प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, है ना। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एनिमल अराउंड अस, है ना। एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि एनिमल क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो एनिमल्स की ही तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम अलग अलग टाइप के प्लांट्स अपने आसपास देखते हैं। ऑल प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर एंड एयर टू ग्रो। और प्लांट्स को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट यानी धूप, वाटर यानी पानी, और एयर यानी हवा। यानी ये तीन चीज़ों की प्रेजेंस में प्लांट बड़े होते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की और बहुत से ज़्यादा वंडरफुल थॉट्स हम देखेंगे, वंडरफुल फैक्ट्स हम देखेंगे। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ये देखो यहाँ पर हमने ये प्लांट दिया है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे ये तो फ्रूट है, सभी को पता है। ये फ्लावर है, देन ये लीफ, और ये जो पतली सी डंडी दिख रही है ये स्टेम है, और जो ग्राउंड के अंदर होता है ये होता है रूट। जस्ट एज वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, है ना। हमारे जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर्स, इसी तरह से प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स टू हैव डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड, बट प्लांट्स क्या है, वो ग्राउंड से फिक्स्ड होते हैं। हम क्या करते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं ना, अपने आप चल सकते हैं। बट प्लांट्स कैन नॉट मूव, वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं क्योंकि वो ग्राउंड से अटैच होते हैं। एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट दे कैन मूव देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब प्लांट्स खुद से अलग मूव नहीं कर सकती इधर उधर, बट उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, लीव्स है, ये वो लोग मूव कर सकते हैं। नाउ अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं वो देखेंगे। यहाँ पर देखो ये रूट्स है ना, अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये क्या देखा, ये नीचे जो है ये ग्राउंड के नीचे ये रूट्स हैं, तो ये वाला पार्ट ये रूट्स हैं। रूट्स आर प्रेजेंट बिलो द सॉइल। रूट्स कहाँ उगते हैं? बिलो द सॉइल, यानी सॉइल के नीचे। सॉइल यानी जो हमारी ज़मीन होती है दैट इज सॉइल, और सॉइल के नीचे उगते हैं। दे होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। और रूट्स का क्या काम है? वो प्लांट्स को पकड़ के रखते हैं ताकि वो गिर ना जाए। Roots absorb water and minerals from the soil which are carried through the stems to reach the leaves. Roots जो है वो ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स जो उनके लीव्स तक वो पहुंचाते हैं थ्रू स्टेम्स। These are used by the plants to prepare their food. और ये सारी चीज़ें उनका खाना बनाने के लिए मदद रूप होती है। नाउ दिस इज़ अ स्टेम, ये जो पतली डंडी दिख रही है ये स्टेम है।
द स्टेम ऑफ अ प्लांट ग्रोज अबोव द ग्राउंड। अब ये स्टेम कहाँ उगती है? ग्राउंड के ऊपर। इट हेल्प्स होल्ड द प्लांट इरेक्ट, और वो प्लांट्स को स्ट्रेट खड़े रहने में मदद करती है। ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें स्टेम के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सारी चीज़ें स्टेम के ऊपर ही उगती है। नाउ दिस इज लीव्स। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स, है ना। जैसे मम्मी हमारे किचन में खाना बनाती है ना, इस तरह से जो प्लांट्स का खाना होता है वो कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर। They help the plants to prepare food using air, water, minerals and sunlight. यानी प्लांट्स किस तरह से खाना बनाने में मदद करता है? यूजिंग एयर, यानी जो एयर है उसकी मदद से, वाटर है उसकी मदद से, मिनरल्स एंड सनलाइट, इन चारों चीज़ों की मदद से प्लांट्स अपना खाना लीव्स के अंदर प्रिपेयर करता है। लीव्स ऑफ प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि लीव्स ग्रीन कलर के ही होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, बट लीव्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। कभी कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, इस तरह से अलग अलग शेप के लीव्स होते हैं। नाउ ये क्या है? फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लावर जो है वो एक कलरफुल पार्ट है प्लांट का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है। Many flowers have a sweet scent। और फ्लावर्स की एक दूसरी खूबी क्या है कि उसके अंदर से बहुत अच्छी स्मेल आती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लावर्स की जो स्मेल है वो परफ्यूम्स में भी यूज़ होती है। मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर। और बहुत से फ्लावर्स में नेक्टर होता है जो एक स्वीट जूस होता है, जिन्हें बटरफ्लाई सक करती है और हनी बनाती है। नाउ फ्रूट्स। फ्रूट्स आर द फ्लैशी पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्रूट्स क्या है? फ्लैशी पार्ट है प्लांट का। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट। अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। जैसे कोई बनाना है, कोई ग्रेप्स है, कोई पपाया है, कोई पोमेग्रेनेट है, कोई प्लम है। इस तरह से हर प्लांट्स के अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। वी ईट मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। हम कई तरह के फ्रूट्स खाते हैं। नाउ दिस इज सीड्स। ये क्या है? सीड्स है। सम फ्रूट्स है सीड्स इन देम। कई फ्रूट्स के अंदर सीड्स भी होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चीकू के अंदर ब्लैक कलर की सीड आती है। यहाँ पर देखो ये पपैया के अंदर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर की छोटे छोटे गोल गोल सीड्स है। इस तरह से, और मैंगो में तो एक बड़ा वाला सीड आता है। इस तरह से कई फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं। द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और ये सीड्स और भी क्या मदद करते हैं कि अगर हम इनको सॉइल में डालें तो इनमें से एक और नया प्लांट उगता है। When they receive water, air and warmth, जब उनको अच्छी तरीके से पानी, हवा और वार्मथ मिले तो उनमें से एक नया प्लांट भी उगता है। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स समझ में आ गया होगा। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और वीडियो देखने के बाद उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक बॉयज़, गुड डे।